अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आया नॉलेज फेयर विद मी फातिमा जदून। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जी फॉरेन पॉलिसी, उसके डिटर्मिनेंट्स, डिसीजन मेकिंग और एनालिसिस को। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। तो फॉरेन पॉलिसी बेसिकली वो पॉलिसी होती है स्टेट की, जो कि स्टेट जो है वो बनाती है, उसकी स्ट्रेटजीज होती हैं उसमें कि वो किस तरह दूसरी स्टेट्स के साथ अपने रिलेशंस को बिल्डअप करेगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको मैक्सिमाइज कर सके। अब नेशनल इंटरेस्ट क्या है? नेशनल इंटरेस्ट में स्टेट की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी आ जाती है, एक्सटर्नल और इंटरनल डेवलपमेंट हो जाती है स्टेट की, कि वो किस तरह जो है वो डेवलप करेगा, किस दूसरी स्टेट के साथ इंटरेक्ट करके, या आइडियोलॉजिकल प्रॉस्पेरिटी आ जाती है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ जाती है। तो ये सारे स्टेट का नेशनल इंटरेस्ट होता है जो कि वो अचीव करता है अपनी फॉरेन पॉलिसी के जरिए। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये क्या होता है जी? इन्वॉल्व्स अ नेशन स्ट्रेटजी एंड डिसीजंस टू मैनेज इट्स रिलेशंस विद अदर स्टेट। यानी नेशन की ऐसी स्ट्रेटजी होती है, ऐसे डिसीजंस होते हैं ताकि वो दूसरी स्टेट्स के साथ जो है वो अपने रिलेशंस को अच्छे तरीके से बिल्डअप करे, उनको रेगुलेट करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर सके। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन हम इस तरह भी फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन कर सकते हैं कि जो पॉलिसी ऑफ वन स्टेट in its interaction with other states, international institutions and foreign elements to attain national interest। यानी कि किसी भी स्टेट की पॉलिसी को किस तरह इंटरेक्ट करता है किसी स्टेट के साथ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ, या कोई भी फॉरेन एलिमेंट है, ताकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर सके। और नेशनल इंटरेस्ट हम सबको पता है कि एक स्टेट का नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें डिटर्मिनेंट्स की, तो जो फॉरेन पॉलिसी है उसके इंटरनल डिटर्मिनेंट्स भी और एक्सटर्नल भी है। इंटरनल में आ जाती है जियोग्राफी। जियोग्राफी बेसिकली किसी भी स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल पे करी होती है स्टेट की फॉरेन पॉलिसी के अंदर। जैसे कि जो अफगानिस्तान है, अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो वो एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। अब लैंडलॉक्ड स्टेट है, दूसरी तरफ उसका जो हमसाया है जी चाइना, चाइना के साथ उसका जो कल्चर है, कल्चरल डिफरेंस है, वो उसके साथ अपनी रिलेशन को बिल्डअप नहीं कर सकता। दूसरी तरफ उसका ईरान है, ईरान ने पहले ही बॉर्डर्स क्लोज किए हुए अफगानिस्तान की तरफ, और फिर पाकिस्तान उसके पास, अफगानिस्तान के पास ले देकर पाकिस्तान बचता है। तो पाकिस्तान के साथ वो अपने रिलेशन को बिल्डअप करेगा, अच्छे रिलेशंस बनाएगा, ताकि वो जो है वो उसकी जो वाटर ट्रेड है वो पाकिस्तान के जरिए हो सके। तो जियोग्राफी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी स्टेट की फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में। उसके बाद इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आ गई। अब अगर स्टेट जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगी तो उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या होगी? वो भी जो है वो इंडिपेंडेंट होगी, कि एक स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी होगी। जैसे कि हम चाइना की बात करें कि चाइना जो है वो इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग है, वो ग्रो कर रहा है, अपनी इकॉनमी को बिल्डअप कर रहा है विद द पास ऑफ टाइम। तो उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो स्ट्रांग है, क्योंकि वो किसी के साथ भी जो है वो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता है, उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। उसके बाद मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो जो भी स्टेट मिलिट्री उसके पास ज़्यादा होगी, स्ट्रांग होगी, तो उसकी फॉरेन पॉलिसी भी उसी के हिसाब से बनेगी। फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा होगी उसके पास, उसकी इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर उसकी बात की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर हम बात करें जी, जिसमें एग्जांपल है यूएस की, तो यूएस जो है वो मिलिटरीली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। तो वो जो है वो किसी भी टाइम किसी भी वक्त जो है वो किसी भी स्टेट के रिगार्डिंग वो एग्रेसिव सी एक स्टेटमेंट दे देता है। उसको कोई परवाह नहीं होती कि कोई क्या कहेगा या नहीं कहेगा, किसी भी स्टेट के अंदर वो इंटरवीन कर जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि उसकी जो मिलिट्री है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, ये भी इंटरनल डिटर्मिनेंट है जो फॉरेन पॉलिसी का। तो कोई भी स्टेट आया उसमें पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो डेमोक्रेसी है, अथॉरिटेरियन रिजीम है, या किंगशिप है, वन मैन रूल है, डिक्टेटरशिप है, तो उस हिसाब से वो स्टेट जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी को शेप करेगी। जैसे कि डेमोक्रेसीज में जो बहुत ज़्यादा हिस्सा है वो पब्लिक ओपिनियन का है। दूसरे तीसरे जो फैक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं स्टेट के अंदर, उनका जो है वो बहुत ज़्यादा रोल होता है फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में। जबकि जो वन मैन रूल है, डिक्टेटर्स हैं जी, या अथॉरिटेरियन रिजीम है, या किंगशिप है, वहाँ पर जो है वो इन सारे फैक्टर्स ये इंक्लूडेड नहीं होते फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में, तो वो खुद ही फॉरेन पॉलिसी को शेप कर देते हैं। उसके बाद लीडरशिप आ गया। कोई भी लीडर है स्टेट का, उसका जो लीडरशिप स्टाइल है, उसके जो परसेप्शंस हैं, उसके जो है वो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं किसी भी स्टेट की फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में। जैसे कि हम एग्जांपल लें जी, जो हिटलर था उसकी जो लीडरशिप स्टाइल था उसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था उसकी फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में। या आजकल हम बात करें ट्रंप की, तो ट्रंप का जो लीडरशिप स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसकी फॉरेन पॉलिसी को रिगार्डिंग टू चाइना, रिगार्डिंग टू मैक्सिको, रिगार्डिंग टू द कैनेडा। उसके बाद पब्लिक ओपिनियन आ गया जी। पब्लिक ओपिनियन जो है वो कोई किसी भी स्टेट की जो पब्लिक है वो अपना ओपिनियन देती है किसी भी स्टेट की फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में। उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स आ गए। तो एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहले ग्लोबल सिस्टम आ गया, कि ग्लोबली कोई भी कौन सा सिस्टम चल रहा है, स्ट्रक्चर क्या है इंटरनेशनल सिस्टम का, बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, यूनिपोलर है, या फिर मल्टीपोलर। तो स्टेट उस हिसाब से जो अपनी फॉरेन पॉलिसी को शेप करते हैं। जैसे कि वर्ल्ड वॉर के एरा में हुआ था, बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, तो कुछ स्टेट्स जो है वो यूएस की तरफ चली गई थी, उसके साथ अलायंस बना लिया था, और कुछ जो है वो यूएसएसआर की तरफ चली गई थी, और कुछ जो है वो स्टेट्स जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की जो स्टेट्स थी, थर्ड वर्ल्ड की जो स्टेट्स थी, तो उन्होंने जो है वो नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्ट कर दी कि वो किसी के साथ भी नहीं होती। तो ग्लोबल सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है स्टेट की फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या यूएन हो गया, ये भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल पे करी होती है। जैसे कि हम एग्जांपल लें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया है आईएमएफ से। अब आईएमएफ ने एज अ रिजल्ट पाकिस्तान को एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम दिया है जिसको सैप का नाम दिया गया है, इसने एसएपी। तो
ये जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक हो गया। उसके बाद रिस्पॉन्स टू द अदर स्टेट्स, कोई भी स्टेट है वो जो है वो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है किसी दूसरी स्टेट के साथ, अगर उससे जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो वो स्टेट जो है वो दोबारा अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर उस स्टेट के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा बिल्डअप करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो अच्छा अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर वो बिल्डअप करने की कोशिश नहीं करती। जैसे कि पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया इंडिया के साथ, लेकिन वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो पाकिस्तान ने जो है वो दोबारा ये अप्रोच नहीं की किसकी तरफ, इंडिया की तरफ, फॉरेन पॉलिसी में उसने ये ऐड नहीं किया। उसके बाद लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज, कोई भी स्टेट है वो अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बनाती है फॉरेन पॉलिसी के अंदर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर सके। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें डिसीजन मेकिंग की फॉरेन पॉलिसी के अंदर, तो फॉरेन पॉलिसी के एक बिगेस्ट प्रोपोनेंट हैं ग्राहम एलिसन, जिन्होंने मॉडल दिया था ABC मॉडल। तो उसमें उन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट मॉडल्स को यूज़ कर रही होती है अपनी फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में। तो सबसे पहला है जी रेशनल एक्टर मॉडल। रेशनल एक्टर मॉडल बेसिकली वो मॉडल है जिसमें स्टेट्स जो है वो रेशनली बिहेव कर रही होती हैं कि सबसे ज़्यादा वो कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस कर रही होती हैं ताकि अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकें। ठीक हो गया। उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में आ जाता है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं स्टेट की, गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ हैं वो जो है वो आपस में इंटरेक्ट करके क्या कर रही होती है, फॉरेन पॉलिसी को शेप कर रही होती है। जैसे हम एग्जांपल लें ISI की और IB की, तो ये दोनों बेसिकली इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये दोनों जो है वो एक कंपटीशन में है कि कौन जो है वो ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी ऑफ द पाकिस्तान को इम्पैक्ट करेगा। तो इस तरह जो है वो एक कंपटीशन होता है स्टेट्स की या गवर्नमेंट की एजेंसीज़ के दरमियान, उसको ब्यूरोक्रेटिक मॉडल कहा जाता है। उसके बाद प्लुरलिस्टिक मॉडल में जो डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स आ गए या जो दूसरे तीसरे जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो जो है वो शेप कर रहे होते हैं स्टेट की फॉरेन पॉलिसी को। जैसे कि अगर पाकिस्तान जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को शेप करता है टुवर्ड्स ईरान या टुवर्ड्स सऊदी अरेबिया, तो उसको जो है वो डिफरेंट जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, इस्लामिक ग्रुप्स हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको जो है वो देखना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी को किसकी तरफ शेप करे। ठीक हो गया। अब फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस की अगर हम बात करें तो इसमें अंडरस्टैंड किया जाता है, एनालाइज किया जाता है कि किस तरह स्टेट्स जो हैं वो डिसीजंस लेती हैं। तो इसमें फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस में लेवल्स ऑफ एनालिसिस आ गया, जिसमें सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस आ गया। इसमें एक इंडिविजुअल, एक लीडर इन्वॉल्व होता है जिसमें कि किस तरह जो है वो एक्शन लेगा, उसके जो डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं लीडर के, इंडिविजुअल के, उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, उसके परसेप्शंस इन्वॉल्व होते हैं कि जो कि इम्पैक्ट कर रहे होते हैं स्टेट की फॉरेन पॉलिसी को। इसमें हम एग्जाम्पल दें जी हिटलर की, तो हिटलर जो था उसके जो परसेप्शंस थे, उसका जो लीडरशिप स्टाइल था, उसकी जो पर्सनालिटी थी, उसने अफेक्ट किया था जी जर्मनी के फॉरेन पॉलिसी को एट दैट टाइम। उसके बाद स्टेट लेवल ऑफ एनालिसिस आ गया। इसमें स्टेट के जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल सिस्टम, किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, वहाँ पर अथॉरिटेरियन रूल है, किंगशिप है, वन मैन रूल है, जो भी है, तो वो जो है वो इम्पैक्ट करेगी स्टेट की फॉरेन पॉलिसी को। या जो इकनॉमिक रिसोर्सेज है, इकनॉमिक स्ट्रक्चर है स्टेट का, या जो है वो उसका डेवलपमेंट लेवल है, वो इम्पैक्ट कर रहा होता है स्टेट की फॉरेन पॉलिसी को। उसके बाद सिस्टम लेवल ऑफ एनालिसिस आ गया कि इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। अब एनार्की है, वो जो है वो कोई भी रूल नहीं है स्टेट्स के अबव, कोई भी जो है वो अथॉरिटी नहीं है, तो वो जो है वो इम्पैक्ट करेगी किसी भी स्टेट की फॉरेन पॉलिसी को। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, बाइपोलर है, मल्टीपोलर है, वो इम्पैक्ट कर रहा होता है स्टेट की फॉरेन पॉलिसी को। या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो इम्पैक्ट कर रहे होते हैं स्टेट की फॉरेन पॉलिसी को। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।